अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी चल रही है और लोगों में काफी उत्साह है और यूपी के छोटे बड़े शहरों में राम मंदिर को सजाने की भी खूब तैयारी की जा रही है। सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन तैयारियों में लगा है और रामलला की तैयारी खूब जोर शोर से चल रही है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र देश के कोने कोने में भेजे। इस बीच रतलाम पहुंचे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद स्वामी का यह श्री रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दिन वह अयोध्या नहीं जाएंगे और उन्हें अपने पद की गरिमा का पता है और वह अपने पद के मर्यादा के विपरीत नहीं जाएंगे। चारों शंकराचार्य जी का उल्लेखनीय निमंत्रण लिए आमंत्रण। देखिए, मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ और मुझे सोचना है कि शंकराचार्यपुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आवे तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रह जाए। माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। वहां जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यही वो कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है। अयोध्या से तो मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं। गुरुदेव, संत समाज में भी वीआईपी संस्कृति पनपती जा रही है। इससे जनमानस पे हताशा का माहौल है कि संत समाज में भी वीआईपी संस्कृति पनपती जा रही है। वीआईपी का अर्थ क्या हुआ? वीआईपी आजकल ऐसी चैम्बरों में लेना, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, वीआईपी है ना, सही। संत समाज में पहले उत्तर दे दिया, भाजपा का शासन होगा तो भाजपा ही संत वीआईपी गिने जाएंगे, सपा का शासन होगा तो गिने जाएंगे। आप भी अगर वीआईपी पत्रकार से जोड़ना चाहें तो किसी पार्टी का वो करके काम कीजिए। वीआईपी अच्छा, आप चैनल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस किसी चैनल के हैं, पत्रकार के हैं, वो तो व्यापार तंत्र है, व्यापार तंत्र का अधीन ही आप हैं। आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है, इस पर आप स्वयं विचार कर लीजिए। बुरा न मानो, हो रही है व्यक्त करने की क्षमता हो, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता हो, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करने की क्षमता हो, व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विकृति हो, विकृति को दूर कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का जो मार्ग प्रशस्त करें, उस सनातन सिद्धांत के अनुसार संत कहे जाते हैं। राजनीति का धर्म होना चाहिए या धर्म की राजनीति होना चाहिए? राजधर्म राजनीति पर्याय है। मैंने कहा छात्र धर्म का नाम, क्षत्रियों के धर्म का नाम ही राजनीति, कई बार मैंने कहा। महाराज जी, लगातार सरकारें जो हैं, जो धार्मिक स्थल है, जैसे उज्जैन महाकाल मंदिर हो गया, वृंदावन में जो बांके बिहारी, यहाँ पर कॉरिडोर बना रही है। जो पुराना जो है मठ मंदिर, जगन्नाथपुरी में भी जो है मंदिर जो ध्वस्त कर रही है, उसको पर्यटक। जगन्नाथपुरी में क्या हुआ है बताइए? अभी एक मुद्दा किसी मंदिर को तोड़ने की क्षमता वहाँ की सरकार में नहीं, हमसे डरती है। दूसरी ओर मैं कहता हूँ, सुनिए, तीर्थस्थली वो तपस्थली कहते थे, जब उसको हम पर्यटन का केंद्र बना देते हैं तो उसका नाम भोगस्थली हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, केंद्रीय शासन तंत्र ने झारखंड में पारसनाथ को, तीर्थस्थली को पर्यटन का केंद्र बनाया। जैन साधु तो अनशन करके मर गए, अंत में केंद्रीय शासन तंत्र को वापस लेना पड़ा, पर्यटन केंद्र के रूप में नहीं। हमारी बात का प्रभाव जैनों पर तो पड़ गया, हिंदुओं पर नहीं।
क्योंकि जब हम किसी तीर्थ स्थल को पर्यटन का केंद्र बनाते हैं, होटल वाले भी प्रसन्न होते हैं, यातायात वाले भी प्रसन्न होते हैं, सबके जेब भरने का मार्ग प्रशस्त होता है, मुंह मीठा होने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आजकल व्यसन चल गया है, तीर्थस्थली जो तपस्थली है उनको पर्यटन का केंद्र बना के भोगस्थली बना दें। मैं उदाहरण देता हूँ, दिल्ली इंद्रप्रस्थ जिसको कहते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊंचा तीर्थस्थल दिल्ली शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊंचा तीर्थस्थल। लेकिन आजकल अगर आप दिल्ली जाएं, लौटे कोई पूछे कि कहाँ गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, दिल्ली हंस देंगे। तो क्या अर्थ हुआ? आधुनिक ढंग से विकास होने के कारण अब तपस्थली या तीर्थस्थली के रूप में दिल्ली को व्यक्ति नहीं मानते। इसी प्रकार से अगर आधुनिक ढंग से विकास हुआ तो तपस्थली का नाम पर्यटन केंद्र हो जाएगा, तपस्थली भोगस्थली के रूप में परिणत हो जाएगी। शासन तंत्र का विकास के नाम पर यही व्यसन भी है, जनता भी इसी को चाहती है। प्राय आप मतलब विरोध करते हो उस चीज का, वो भोग स्थली बनती जा रही है, धार्मिक स्थल जो है। विरोध का अर्थ है वस्तु स्थिति का प्रकाशन करना, समझ गए? मेरी वाणी जो है लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के वशीभूत नहीं, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके देश काल परिस्थिति को देख करके हम बोलते हैं, इसमें कहीं खंडन नहीं होता। पूरे विश्व में 204 देश हैं, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं, जहाँ हिंदू नहीं रहते वहाँ भी मेरा संदेश भगवत कृपा से प्रसारित होता है, कहीं से कोई खंडन नहीं होता। दरअसल उन्होंने विरोध करते ये भी कहा कि 22 जनवरी को होने वाले मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में वह नहीं शामिल होंगे। और रतलाम में त्रिवेणी तट पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने हिंदू जागरण जनसभा को संबोधन के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और मीडिया से निमंत्रण का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास जो निमंत्रण पहुंचा उसमें कहा गया है कि शंकराचार्य चाहे तो एक और व्यक्ति के साथ वहां पहुंच सकता है, लेकिन उसमें अगर 100 व्यक्ति का लिखा होता तो भी वह इसके बाद उन्होंने न जाने की वजह भी बताई। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो मैं वहां जाकर तालियां बजाकर जय जयकार करूंगा, मेरी पद की भी मर्यादा है और राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, मैं वहां क्यों जाऊं। उनकी शिकायत एक और भी है, उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार की राम मंदिर पर राजनीति हो रही है वह राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसी राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए धर्म के नाम पर। और इस प्रकार सीधा सीधा अनुमान लगाया जा रहा है कि वह मोदी सरकार से खुश नहीं है। पूरी के शंकराचार्य को धर्मस्थलों पर बने कॉरिडोर भी नापसंद है और अयोध्या के राम मंदिर का सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम किया गया है और आमंत्रित अतिथियों के स्वागत के लिए स्पेशल कॉरिडोर तैयार किया गया जिसे ग्रीन कॉरिडोर कहा गया है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद में यहां पर भीड़ बढ़ेगी, जिससे उनकी सुरक्षा के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और यहां पर 10,000 पुलिस बल और उससे ज्यादा अर्धसैनिक बल तैनात किए